तो लर्न स्पेनिश इन हिंदी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ये है आज दूसरा वीडियो। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो वीडियोस में हम प्रोनंसिएशन के पार्ट को कंप्लीट कर देंगे। तो पहले वीडियो में हमने देखा था स्पेनिश अल्फाबेट, उनकी आवाजें और उनको प्रोनाउंस करने का तरीका। और आज के वीडियो में हम देखेंगे स्पेनिश वर्ड्स में जो स्ट्रेस पैटर्न होता है और स्पेनिश वर्ड्स में एक्सेंट मार्क लगाने के लिए क्या रूल्स हैं। और दोस्तों, मेरी गारंटी है कि अगर आप इन दो वीडियोस को अच्छी तरह से फॉलो कर लेंगे तो आप स्पेनिश प्रोनाउंसिएशन में और लिखने में एक्सेंट मार्क लगाने में कभी भी भूल नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी रूल बुक की तरफ और इस वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। बस रूल्स पर चलने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर एक्सेंट है क्या, एक्सेंट कहते किसे हैं। तो स्पेनिश भाषा में एक्सेंट के लिए शब्द है असेंतो। अब चाहे हम एक्सेंट कहें या असेंतो कहें, मतलब इसका यही है कि किसी भी शब्द के, किसी भी वर्ड के एक पर्टिकुलर पार्ट पर, जिसको हम सिलेबल कहते हैं, उस पर जो स्ट्रेस डाला जाता है बोलते समय, उसको एक्सेंट कहा जाता है। और इस एक्सेंट को या इस स्ट्रेस को जिस ग्राफिकल साइन से या जिस ग्राफिकल मार्क से दिखाया जाता है लिखते समय, उसको भी एक्सेंट कहते हैं। और तीसरी चीज ये है कि कुछ लोगों के बोलने का लहजा, उसको भी एक्सेंट ही कहा जाता है। अब वैसे इस ग्राफिकल साइन को जिसको हम इस्तेमाल करते हैं उस स्ट्रेस को दिखाने के लिए, उसके लिए शब्द है स्पेनिश भाषा में टिल्डे, उसको हम टिल्डे कहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है कामारा। अब इस एग्जाम्पल में स्ट्रेस पहले सिलेबल पर है, पहला सिलेबल है इस शब्द का का, तो स्ट्रेस पहले सिलेबल पर है और टिल्डे भी पहले ही सिलेबल में लगाया गया है। दूसरा शब्द है आमोर। इसमें भी जो स्ट्रेस है वो आखिरी सिलेबल मोर पर है, लेकिन इस स्ट्रेस को दिखाने के लिए हमने कोई एक्सेंट मार्क नहीं लगाया। अब ये एक्सेंट मार्क लगाने और ना लगाने का रूल क्या है, ये हम देखेंगे आगे स्ट्रेस रूल्स में। लेकिन उससे पहले हमको ये जानना भी जरूरी है कि आखिर एक्सेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखिए, जितनी भी रोमांस लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो स्पेनिश हो, इटालियन हो, पोर्चुगीज हो, उन सभी में एक्सेंट बेहद जरूरी है। अगर आपने कहीं एक्सेंट मिस कर दिया तो वो आपके शब्द का मीनिंग पूरी तरह से बदल देगा। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल है एल। एल हम यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल के लिए, तो जब इस एल में एक्सेंट नहीं है तो इसका मतलब है दा, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है। और वहीं अगर हम इस एल में एक्सेंट लगा दें तो उसका मतलब हो जाता है ही, मतलब वो। दूसरा है तू। बिना एक्सेंट के इसका मतलब होता है तेरा, और जहां इसमें एक्सेंट लग गया उसका मतलब होता है तू, जो कि एक इनफॉर्मल इनफॉर्मल बुलाने का तरीका है किसी को। तीसरा शब्द है सी। बिना एक्सेंट के इसका मतलब है इफ, अगर। और अगर इस सी को हम एक्सेंट दे दें तो उसका मतलब होता है यस, मतलब हाँ। अब ये पहले तीन शब्द जो हैं ये मोनोसिलेबिक वर्ड्स कहलाते हैं। मोनोसिलेबिक वर्ड्स में कई बार जब हम बोलते हैं तो एक्सेंट का भले ही पता नहीं चलता, लेकिन लिखते समय इन मोनोसिलेबिक वर्ड्स में एक्सेंट का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना कि डायसिलेबिक या ट्राइसिलेबिक वर्ड्स में। क्योंकि अगर यहां पर हमने, जैसे कि आपने देखा, अगर इनमें एक्सेंट नहीं हुआ जहां पर जरूरत है, तो वो अपने मीनिंग को बिल्कुल ही चेंज कर देंगे, ही का दा हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पापा, जो कि एक डायसिलेबिक वर्ड है। इसमें दो सिलेबल्स हैं, पा और पा। अब बिना स्ट्रेस के, बिना एक्सेंट के इसका मतलब होता है पोटैटो, मतलब आलू। और अगर हमने लास्ट वाले सिलेबल पर एक्सेंट दे दिया तो उसको बोला जाएगा पापा, और उसका मतलब हो जाएगा फादर, मतलब के पिताजी। तो एक्सेंट, अगर आपने एक्सेंट को या स्ट्रेस को अगर आपने इग्नोर कर दिया तो हम कहेंगे, अगर बोलते समय आपने स्ट्रेस को इग्नोर कर दिया और लिखते समय आपने एक्सेंट मार्क को इग्नोर कर दिया, तो वह आपके वर्ड का मीनिंग पूरी तरह से चेंज कर देगा। और दोस्तों, पिताजी को आलू बनने में समय नहीं लगेगा, इसलिए एक्सेंट बहुत जरूरी है। अब एक्सेंट के लिए रूल्स क्या हैं? दरअसल स्पेनिश भाषा
अपने स्ट्रेस को, एक्सेंट्स को और स्पेलिंग रूल्स को लेके बहुत पर्टिकुलर है, तो इसमें कंफ्यूजन वाली ऐसी कोई बात नहीं है। बड़े ही स्पेसिफिक प्रोनंसिएशन पैटर्न्स हैं और स्ट्रेस पैटर्न्स हैं, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत आसानी से इन रूल्स को मास्टर कर सकते हैं। और गारंटीड आप ना तो प्रोनंसिएशन में गलती करेंगे और ना ही आप लिखते समय एक्सेंट मार्क लगाने में गलती करेंगे। तो केवल 3 रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, और उन 3 रूल्स को फॉलो करके आप स्ट्रेस पैटर्न और एक्सेंट मार्क्स के मास्टर हो जाओगे। तो देखते हैं ये 3 रूल्स क्या हैं। रूल नंबर 1, अगर कोई स्पेनिश शब्द वावल्स यानी कि आ, ए, ई, ओ, ऊ या कॉन्सोनेंट्स एन या एस में एंड होता है, मतलब कि उसके आखिर में या तो वावल या एन या एस आता है, तो जो नेचुरल स्ट्रेस होगा वो पेनल्टीमेट सिलेबल पर पड़ेगा। पेनल्टीमेट सिलेबल मतलब आखिरी से पहले वाला सिलेबल। अब हो सकता है आपको सिलेबल को लेकर कोई क्वेश्चन हो, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है सिलेबल्स को लेके, आप उसको देख सकते हैं। वहां पर हमने देखा है कि किसी भी शब्द को सिलेबल्स में कैसे तोड़ा जाए और सिलेबल्स का कंसेप्ट क्या है। ओके, हाँ, तो पेनल्टीमेट सिलेबल यानी कि लास्ट से पहले वाला सिलेबल, नेचुरल स्ट्रेस वहां पर होगा। और खुशी की बात यह है कि बहुत सारे स्पेनिश वर्ड्स यानी कि मेजॉरिटी ऑफ स्पेनिश वर्ड्स इसी कैटेगरी में आते हैं। और स्पेनिश भाषा में इन वर्ड्स के लिए एक अलग से वर्ड भी है जिसको हम कहते हैं पालाब्रास llanas या पालाब्रास ग्रावेस। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, जैसे कि कासा, लिब्रो, तोरो, llave, conejo, almendra, hablan। अब अगर इन वर्ड्स को हम सिलेबल्स में तोड़ें, तो फॉर एग्जांपल पहला वर्ड देखते हैं, कासा। 2 सिलेबल्स हैं, का और सा। रूल क्या है? रूल है कि या तो ये वॉल में एंड हो या एन या एस में एंड हो। तो ये रूल फुलफिल होता है और ये वर्ड हमारा वॉल यानी कि आ में एंड हो रहा है। तो स्ट्रेस, जो नेचुरल स्ट्रेस है, वो पड़ेगा पेनल्टीमेट सिलेबल पर, का। तो इस शब्द को बोला जाता है कासा, का पर स्ट्रेस है। सेम रूल फॉलो होता है बाकी और शब्द में। जैसे कि अब एक मल्टी सिलेबिक वर्ड ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है यहाँ पर अलमेंद्रा। 3 सिलेबल है, अल मेन द्रा, और ये वर्ड वॉवल आ में एंड होता है। तो एज पर रूल नेचुरल स्ट्रेस पड़ेगा पेनल्टीमेट सिलेबल मेन पर। तो इसको बोला जाएगा अलमेंद्रा, अलमेंद्रा। अब हो सकता है आपके आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि आखिर हम स्ट्रेस पैटर्न को पहचानेंगे कैसे। हम्म तो इसके लिए आपको अपने कानों को स्पेनिश लैंग्वेज सुनने का अभ्यस्त करना होगा। आपको सुनना होगा, आपको स्पेनिश वर्ड सुनने होंगे, और जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ज्यादा आपको स्ट्रेस पैटर्न की पहचान होगी। क्योंकि स्ट्रेस पैटर्न कंप्लीटली डिपेंड करता है इस चीज पर कि उस भाषा को बोलने वाले नेटिव लोग कहां पर स्ट्रेस देते हैं किसी वर्ड में। अब जैसे अगर आप किसी नेटिव को बोलते हुए सुनेंगे कासा, लिब्रो, तो आप उसको इसी तरह से बोलते हुए सुनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो बोल रहा हो कासा या लिब्रो, वो नहीं होगा। तो जब आप बोलते हुए सुनेंगे और तभी आपको पता चलेगा कि स्ट्रेस कहां पर है, और जहां स्ट्रेस होगा वहां पर आप एक्सेंट देंगे अगर जरूरत है तो। दूसरी लाइन देखिए, वर्ड है आर्बोल, लापिस, फासिल। अब ये वर्ड इस रूल को फॉलो ही नहीं करते, यानी कि ना तो ये वॉल में एंड हो रहे हैं, ना ही ये एन और एस में एंड हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो इनमें जो स्ट्रेस है वो पेनल्टीमेट सिलेबल पर है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब नेटिव स्पीकर्स इन वर्ड्स को बोलते हैं, या इन वर्ड्स को बोलने का तरीका वो यही है कि आरबोल अगर हम बोलते हैं तो वो इसी तरह से बोला जाएगा, आरबोल, ना कि अरबोल। तो स्ट्रेस आर पर है। अब क्योंकि ये इस रूल को तो फॉलो करता नहीं, तो इस स्ट्रेस को दिखाने के लिए हमको इस सिलेबल में एक एक्सेंट मार्क लगाना पड़ा। ठीक उसी तरह से लापिस और फासिल, आप इनको लपीज या फसील नहीं बोल सकते।
रूल नंबर 2, अगर कोई वर्ड एन या एस के अलावा किसी और कॉन्सोनेंट पे एंड होता है, तो जो नेचुरल स्ट्रेस है वो आखिरी वाले सिलेबल पर होगा। तो जब तक किसी वर्ड का स्ट्रेस आखिरी सिलेबल पर है, आपको कोई एक्सेंट मार्क देने की जरूरत नहीं है। और इन वर्ड्स के लिए टर्म है palabras agudas। यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है कोराल। तो कोई भी नेटिव स्पेनिश स्पीकर अगर इस वर्ड को बोलेगा तो वो उसको कोराल ही बोलेगा, कोरल नहीं बोलेगा। तो कोराल मतलब जो स्ट्रेस है वो आखिरी सिलेबल पर है, और ये इस रूल को फॉलो करता है। ना तो ये एन से एंड होता है, ना ही एस से एंड होता है। इसीलिए आपको यहाँ पर कोई एक्सेंट मार्क देने की आवश्यकता नहीं है। सेम रूल इज फॉलोड विद द वर्ड कोमुनिदाद। अब यहां पर 4 सिलेबल्स हैं, को, मु, नी, दाद। एज पर रूल, ना तो ये वर्ड एस पर एंड होता है, ना ही ये एन पर एंड होता है। तो जो नेचुरल स्ट्रेस है वो आखिरी वाले सिलेबल पर होना चाहिए। जब हम किसी नेटिव स्पीकर को बोलते हुए सुनेंगे तो वो इस शब्द को ऐसे ही बोलेगा, कोमुनिदाद। तो स्ट्रेस, नेचुरल स्ट्रेस ऑलरेडी आखिरी वाले सिलेबल पर है, तो हमको यहाँ एक्सेंट मार्क देने की कोई आवश्यकता नहीं। सेम रूल फॉलो करते हैं आगे आने वाले वर्ड, जैसे कि एफिकास, juventud, reloj, amor, cantar। सेकंड लाइन देखिए, ये वो वर्ड्स हैं जो इस रूल को डिफाई करते हैं। कफे, también, compás। अब ये वर्ड वॉल में एंड होते हैं, जैसे कि ए में, या फिर एन या एस में एंड होते हैं। तो एज पर रूल इनका जो स्ट्रेस है वो पेनल्टीमेट सिलेबल पर होना चाहिए, लेकिन नहीं। जब कोई नेटिव स्पीकर इन वर्ड्स को बोलेगा तो वो ऐसे ही बोलेगा, कफे, también, कॉम्पास। मतलब नेटिव स्पीकर जब भी इन वर्ड्स को बोलेगा तो स्ट्रेस आखिरी से लेवल पर पड़ता है। अब क्योंकि ये रूल को डिफाई कर रहे हैं, इसलिए इस स्ट्रेस को दिखाने के लिए हमें यहां पर एक एक्सेंट मार्क देना होगा। रूल नंबर 3, अगर कोई भी वर्ड पहले वाले 2 रूल्स को फॉलो नहीं करता, तो हमको उस सिलेबल पर एक स्ट्रेस मार्क या एक एक्सेंट मार्क देना होगा जहां पर स्ट्रेस फॉल करती है। और स्ट्रेस कहाँ फॉल करती है, ये पता करने का रामबाण तरीका यही है कि आप सुनिए। जितना सुनेंगे, जितने स्पेनिश वर्ड्स सुनेंगे, उतनी ज्यादा आपको पहचान होगी कि किसी पर्टिकुलर वर्ड में स्ट्रेस कहाँ फॉल करती है। और जब आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रेस कहाँ फॉल कर रही है, तो जैसे ही आप रूल्स को फॉलो करेंगे, तो स्ट्रेस मार्क लगाना आपके लिए चुटकियों का खेल होगा। कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स, तो यहाँ पर ये सारे के सारे वर्ड्स जो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में, ये सब मोनोसिलेबिक वर्ड्स हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मोनोसिलेबिक वर्ड्स जब हम बोलते हैं तो भले ही फर्क ना पता चले, लेकिन जब हम लिखते हैं तो स्ट्रेस मार्क एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर आपने स्ट्रेस मार्क भूल गए या इग्नोर कर दिया, तो वो वर्ड का मीनिंग ही चेंज कर देगा। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ मोनोसिलेबिक वर्ड्स जो स्ट्रेस के एक्सेंट के बिना, जिनका मतलब कुछ और है, और एक्सेंट के साथ उनका मतलब कुछ और है। दे मतलब फ्रॉम, और दे एक्सेंट के साथ ये एक कमांड है, टू गिव। एल डेफिनेट आर्टिकल है द, और एक्सेंट के साथ ये हो जाता है एल, मतलब ही, पर्सनल प्रोनाउन। मी मतलब माय, मेरा, और एक्सेंट के साथ मी मतलब मी, मैं या मुझे। के मतलब देन, और एक्सेंट के साथ के मतलब क्वेश्चन, व्हाट। से सेल्फ, अपने आप को, और से एक्सेंट के साथ टू नो, ये वर्ब है। वर्ब्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ते मतलब यू, तू, और ते विद एक्सेंट इसका मतलब होता है टी, मतलब चाय। तू विदाउट एक्सेंट इज योर, मतलब कि तेरा। और तू विद एक्सेंट मतलब तू, ये इनफॉर्मल एड्रेस है। वे, वे ये एक वर्ब का कॉन्जुगेशन है, वेयर मतलब देखना। तो जब हम वे बोलते हैं विदाउट एक्सेंट, तो इसका मतलब है वो देखता है या वो देखती है। और अगर इस वे के ऊपर एक्सेंट लग जाता है तो ये एक कमांड बन जाती है, देखो।
जो रूल्स हमने पढ़े हैं स्ट्रेस और एक्सेंट मार्क लगाने के लिए, उनको रिकैप करने के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर रेगुलर और इर्रेगुलर से मेरा मतलब ये है कि रेगुलर वो वर्ड्स हैं जो रूल्स को फॉलो करते हैं और जिनमें नेचुरल स्ट्रेस आता है, और इर्रेगुलर वर्ड्स वो हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते और उनका स्ट्रेस दिखाने के लिए हमें एक्सेंट मार्क देना होता है। तो पहले रूल के कुछ वर्ड्स ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला वर्ड हम ले लेते हैं कॉन्सेप्टो। अब अगर हम इसको सिलेबल्स में डिवाइड करें तो 3 सिलेबल्स बनेंगे। कॉन्सेप्टो, अकॉर्डिंग टू रूल ये वॉवल पर एंड होता है, तो इसमें जो स्ट्रेस होना चाहिए वो पेनल्टीमेट सिलेबल पर होना चाहिए। यहाँ पर हमारा पेनल्टीमेट सिलेबल है सेप। जब आप इस वर्ड को सुनेंगे तो इस ये आपको सुनाई देगा कॉन्सेप्ट। तो ऑलरेडी स्ट्रेस पेनल्टीमेट सिलेबल पर है, तो हमें यहाँ पर स्ट्रेस मार्क देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जिनमें हमको स्ट्रेस मार्क देना पड़ेगा, और उन वर्ड्स को हम कह सकते हैं कि वो इर्रेगुलर वर्ड्स हैं। तो जैसे और हाँ, रेगुलर वर्ड का एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे कि एक एग्जांपल है मॉस्कास। अब यहाँ पर 2 सिलेबल हैं, मॉस और कास। अकॉर्डिंग टू रूल ये एस पर एंड होता है, तो स्ट्रेस पेनल्टीमेट सिलेबल मॉस पर होनी चाहिए, और जब आप इसको सुनेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन है मॉस्कास। यानी कि जो स्ट्रेस है वो ऑलरेडी पेनल्टीमेट सिलेबल पर है, तो कोई एक्सेंट मार्क देने की आवश्यकता यहाँ पर भी हमें नहीं है। अब देखते हैं कुछ इर्रेगुलर वर्ड्स। तो पहले लेते हैं नुमेरो। अब इसको हम सिलेबल में बांटते हैं तो ये 3 सिलेबल बनते हैं, नु मे रो। अकॉर्डिंग टू रूल, क्योंकि ये ओ पर एंड होता है जो कि एक वॉवल है, स्ट्रेस होना चाहिए इस वाले सिलेबल पर में, लेकिन नहीं। जब आप इस वर्ड को सुनेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे, तो इसका प्रोनाउंसिएशन आता है नूमेरो, यानी कि एक्सेंट स्ट्रेस फर्स्ट सिलेबल पर है। तो ये स्ट्रेस दिखाने के लिए हमें यहाँ पर एक एक्सेंट मार्क देना पड़ता है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन है नूमेरो। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप ले सकते हैं सी ए एन सी आई ओ एन, कांसियोन। अगर इसको सिलेबल में तोड़ेंगे तो 2 सिलेबल बनते हैं, कान और सियोन। तो क्योंकि ये एन पर एंड हो रहा है, अकॉर्डिंग टू रूल जो इसका स्ट्रेस है वो कान पर होना चाहिए पेनल्टीमेट सिलेबल पर, लेकिन नहीं। अगर आप इसको सुनेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन आपको सुनाई देगा कांसियोन, यानी कि स्ट्रेस से लास्ट वाले सिलेबल पर है। तो ये स्ट्रेस दिखाने के लिए हमको यहाँ पर एक एक्सेंट मार्क देना पड़ेगा। तो इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है कांसियोन। स्ट्रेस यहाँ पर है। अब देखते हैं सेकंड रूल वाले वर्ड्स। तो सेकंड रूल वाले कुछ वर्ड्स देखते हैं जो रूल को फॉलो करते हैं। पहला वर्ड सिउदाद। अब सिउदाद को अगर आप डिवाइड करेंगे सिलेबल्स में तो 2 सिलेबल्स बनते हैं, सिउ और दाद। ये अकॉर्डिंग टू रूल, क्योंकि ये ना तो एन पर एंड हो रहा है ना ही एस पर एंड हो रहा है, इसकी स्ट्रेस लास्ट सिलेबल पर होनी चाहिए। लास्ट सिलेबल है यहाँ पर दाद, और अगर आप इसको सुनेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है सिवदाद। तो जो नेचुरल स्ट्रेंथ है, स्ट्रेस है, आई एम सॉरी, जो नेचुरल स्ट्रेस है वो ऑलरेडी लास्ट सिलेबल पर है, दाद पर। तो यहाँ पर आपको एक्सेंट मार्क देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं कोमुनिदाद। अगर हम इसको सिलेबस में तोड़ेंगे तो को मु नी, 4 सिलेबल बनते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल स्ट्रेस लास्ट सिलेबल दांत पर होना चाहिए, और वो ठीक भी है। अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे इस वर्ड का, तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है कोमुनिदाद। तो स्ट्रेस ऑलरेडी लास्ट सिलेबल पर है, यहां पर भी स्ट्रेस मार्क या एक्सेंट मार्क देने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इर्रेगुलर वर्ड्स के। इर्रेगुलर वर्ड हम ले सकते हैं यस। एक वर्ड है ये आरबोल। इसको हम ब्रेक करते हैं सिलेबल्स में तो ये 2 सिलेबल्स बनते हैं, आर और बोल। इसका मतलब होता है ट्री, पेड़।
अकॉर्डिंग टू रूल इसमें जो नेचुरल स्ट्रेस है वो यहाँ होना चाहिए पोल पर, लेकिन नहीं। अगर आप इस वर्ड को सुनेंगे, किसी नेटिव स्पीकर को सुनेंगे, तो ये स्पेनिश में ये वर्ड करेक्टली बोला जाता है आर्बोल। आर्बोल यानी कि स्ट्रेस पहले वाले सिलेबल पर है, और इसी स्ट्रेस को दिखाने के लिए हमें यहाँ पर एक स्ट्रेस मार्क या एक्सेंट मार्क देना होगा, तब ये करें आर्बोल। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हाँ, बहुत ही कॉमन, फुटबॉल। दो सिलेबल, फुट और बॉल। अकॉर्डिंग टू रूल स्ट्रेस यहां होना चाहिए, लेकिन नहीं है। जब आप इसको सुनेंगे तो ये सुनाई देगा फुटबॉल, फुटबॉल। तो यहां पर स्ट्रेस मार्क देना पड़ेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लापिस। दो ही सिलेबल हैं यहां पर भी, ला और पिस। अकॉर्डिंग टू रूल यहां होना चाहिए पर नहीं है, यहां पर आता है। ये वर्ड बोला जाता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है लापिस। यहां बोला जाता है, तो यहां पर आपको एक एक्सेंट मार्क देना पड़ेगा, लापिस। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको स्पेनिश प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस पैटर्न और एक्सेंट मार्क के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। तो इसी के साथ हमारा प्रोनाउंसिएशन वाला पार्ट खत्म हो जाता है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ये दोनों वीडियोस, पहला वीडियो जो कि अल्फाबेट का है और ये दूसरा वीडियो जो कि स्ट्रेस पैटर्न और एक्सेंट का है, इन दोनों वीडियोस को अच्छी तरह से देखें और प्रैक्टिस करें। इनकी पीडीएफ भी मैंने लिंक में डाल दी है, जो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल लगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, और जल्दी ही मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो, जिससे हम स्टार्ट करेंगे वोकेबुलरी और ग्रामर। तो बेसिक के साथ साथ मैं प्लान कर रहा हूं इंटरमीडिएट और एडवांस स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो लाने का। तो मिलते हैं जल्दी ही। जुड़े रहिए, फॉलो कीजिए। लेट्स learn together, let's grow together. All the best.